छवि आपका जो दर्शन है अमूल्य है। दर्शनम कृष्णम रामम चापदम गोदोहनम गतो। जिस प्रभु के श्याम के दर्शनों ने उस मथुरा में गोदोहन किसने जो किया, वही दृश्य आज पुनः देख रहे हैं इस जल में। मन में विचार करते हैं कि हे प्रभु, आप जगत पिता परमेश्वर ब्रह्म हैं, आपकी लीला बड़ी अद्भुत है। और अक्रूर जी ने स्तुति की है। अब स्नान करके पुनः जब चलते हैं, रथारूढ़ होकर के मथुरा के नजदीक पहुंचे हैं, भगवान कृष्ण और बलराम जी ने कहा कि बाबा चाचा, आप थके होंगे ना, और जो कंस है बहुत बड़ा अत्याचारी है, अनेक प्रकार से जो है हमारे हितैषी हमारे संबंधी को सताता है, और मेरे ही कारण हमारे वसुदेव जी, हमारे पिताश्री और माताजी को बहुत कष्ट मिला, जेल में जाना पड़ा, उनके हाथों में हथकड़ियां पड़ गई, अनेक प्रकार से कष्ट हुआ है। चाचा, अब मैं उनको दुख देना नहीं चाहता। अनेक प्रकार से वार्तालाप हुआ है, और कंस मामा से मैं स्वयं मिलूंगा, ऐसे आपस में वार्तालाप हुआ है। आज श्याम सुंदर श्री बलराम जी रथ से उतरे और अक्रूर जी से कहते कि चाचा, आप अपने घर जाइए और मैं यहाँ से इस नगर का दर्शन करते हुए प्रवेश करूंगा। भगवान कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बालों के साथ उस नगर के दर्शन करते हुए प्रवेश करते हैं। तो जैसे नगर में प्रवेश किया तो क्या देखते हैं, बहुत सुंदर चौराहा, बहुत सुंदर सड़क, और वहां के जो व्यापारी हैं, बनिए हैं, कुबेर की तरह सुशोभित हो रहे हैं। अतः प्राण ने भगवान कृष्ण संकल्प से च्युता मथुरा पुष्कर गोपे वृक्षोच्च परिवष्टा। मथुरा में प्रवेश किया तो ऐसा लगता है प्रभु के आने का आगमन में इत्र का छिड़काव हुआ है। समस्त जो बाजार है, मथुरा नगरी है, सुशोभित हो रही है। प्रभु की ऐसी लीला, और जाकर के सबसे पहले ग्वाल बालों ने निवेदन किया कि भैया, हम तो हैं मथुरा में प्रवेश करने जा रहे हैं ना, है तो बहुत चराने वाले, परंतु आज इस नगर में प्रवेश कर रहे हैं, एक राजा के यहाँ हम सभी जा रहे हैं, तो हम आपको भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करना चाहिए। इतने में एक धोबी की दुकान दिखाई दी। धोबी कपड़े रंगने का काम करता है, वस्त्र धुलता है। ग्वाल बालों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण से कि भैया, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, और चल करके हम ना इसे मांग ले, आप कहो ना कि वस्त्र मुझे दे दें, हम सभी धारण कर लें। भगवान कृष्ण जाकर के उस धोबी से कहते हैं कि भैया, इन हमारे मित्रों का इच्छा है कि जो आपके वस्त्र है ना, इनको दे दो, क्योंकि ये धनुष्य के देखने के लिए आए हुए हैं, महाराज कंस के यहाँ जा रहे हैं, तो ये बड़े सुंदर सुंदर आपके वस्त्र है ना, इनको दे दीजिए। धोबी ने क्या जवाब दिया? धोबी ने कहा कि देखो, ये वस्त्र राजा महाराजा धारण करते हैं, और तुम सभी गौचारण करने वाले, जंगल में रहने वाले, जंगलों में घूमने वाले, बलकर वस्त्र पहनने वाले, तुम इसका महत्व क्या समझो? तुम लोग तो सदा पहाड़ों पर रहते हो ना, ऐसे वस्त्र तुम्हारे बाबा दादा ने कोई पहना है क्या? यहां से जाओ। जब इस प्रकार से उस धोबी ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान श्याम सुंदर एक ही तमाचा उसको जड़ा, और उसका जो सिर है ना, धड़ से अलग हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब आगे बढ़ते हैं और अपने ग्वाल वालों से कहा कि भैया, जो आपको रुचिकर लगे ना, जो आपके मन को भावे, आप अपनी इच्छा अनुसार वस्त्र को धारण कर लीजिए। ग्वाल वालों ने उस धोबी के उस दुकान से कंस के उस वस्त्र को धारण किया है, जो राजपाट के वस्त्र हैं।
एक वस्त्र में दो दो गोपी घुस जाए, दो दो ग्वाल बाल घुस जाए तो भी बड़ा लग रहा है। तो आगे दर्जी की दुकान दिखाई दी तो दर्जी से कहा कि भैया इन ग्वाल बालों के जो वस्त्र बहुत बड़े बड़े हैं ना, आप इनको फिटिंग कर दीजिए, इनको सही बना दीजिए। तो दर्जी ने कहा ठीक है। ऐसा शुभ अवसर मुझे मिला तो आज दर्जी ने उन वस्त्रों को काट करके बड़ा सुंदर सुशोभित करके उन ग्वाल बालों को पहनाया। भगवान श्याम सुंदर ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, आपने इन ग्वाल बालों की सेवा की है, इस कलिकाल में आपके पास इतना काम रहेगा ना कि आप कर ही नहीं पाओगे। जो भी वस्त्र ले जाएगा 1 महीना बाद नंबर आएगा ले जाने का। तो आज कल देखिए जो अच्छे टेलर हैं उनके पास कपड़ों की भरमार होती है। अब आगे बढ़े तो एक माली मिला, जिनका नाम है सुदामा माली। बड़े सुंदर सुंदर पुष्प की माला बना रहे हैं। ग्वाल बालों ने देखा तो कहते कि भैया ये बहुत सुंदर सुंदर माला बना रहे हैं और ये माला हमें पहनना है, तो मुझे दिलवा दीजिए। भगवान कृष्ण ने उस माली से कहा कि इन ग्वाल बालों की इच्छा है कि माला आप इनको दे दीजिए। और है वृंदावन के जितने भी वहाँ पे भक्तगण, वहाँ के निवासी जो हैं, सभी के गले में तुलसी की माला होती है। तो हमारा स्वभाव है तो ये माला आप मुझे दे दीजिए। माली ने कहा प्रभु जैसे आपने किया है वैसे तो ये माला मैं कंस के लिए बनाता हूँ, लेकिन आपसे बढ़ के कौन भराएगा। उस माला को दिया, ग्वाल बालों ने धारण कर लिया है। और आगे बढ़ते हैं तो कुब्जा जो जिसका नाम 3 प्रकार है, 3 प्रकार से टेढ़ी है, वो चंदन घिस करके ले जा रही होती है। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि बड़ी सुंदर सर्वांग सुंदरी है, परंतु 3 प्रकार से टेढ़ी है। तो आज उस कुब्जा से भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो इन हमारे ग्वाल बालों को वस्त्र भी मिल गया, बड़ा सुंदर सुंदर माला भी मिल चुकी है, परंतु चंदन नहीं माथे पर है। तो देवी ये चंदन भी दे दो ना, तो इनका और भी सुंदर स्वरूप बन जाएगा, क्योंकि वैष्णव है ना। तो उस चंदन तो उस कुब्जा से जब मांगा तो कुब्जा ने कहा कि प्रभु आपके लिए ये चंदन शुभकृत है, आप ले सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि भला ये चंदन किसके लिए बनाती हो, कहाँ ले जाती हो। उसने कहा ये चंदन जो मैं बनाती हूँ महाराज कंस को बहुत प्रिय है, और इस चंदन को धारण करते हैं और मेरे द्वारा रचित इस चंदन को ग्रहण करते हैं, इसीलिए ये चंदन हम उन्हीं के लिए बना के रखते हैं। परंतु आप जब कहते हैं प्रभु तो आपसे बड़ा कौन हो सकता है, ये चंदन आप लोग धारण कीजिए। कुब्जा ने उस चंदन को भगवान श्याम सुंदर को अर्पण किया है और भगवान श्याम सुंदर ने उस चंदन को अपने मस्तक पर धारण किया है और ग्वाल बालों को दिया। तो उसी समय भगवान प्रसन्न होते हैं और क्या कहते हैं, प्रसन्नो भगवान कुब्जा त्रिवक्त्रारुचराननम विद्वै कृतं मनश्चिके दर्शन दर्शने फलम। भगवान प्रत्यक्ष फल देते हैं। आप किंचित मात्र विश्वास करके उनको फूल पुष्प चंदन चढ़ाए अर्पण करें तो उसका फल आपको अवश्य तत्काल देते हैं। आज कुब्जा के ऊपर भगवान प्रसन्न होकर के उसको स्पर्श किया तो कहा देवी क्षण मात्र ठहरिए। आज कुब्जा भगवान श्याम सुंदर ने अपने पैर के पंजे से उसके पैर के ऊपर जो दाबा है और अपना एक हाथ उसके थोड़ी से लगा करके थोड़ा सा उचकाया है, जो 3 प्रकार से टेढ़ी वो कुब्जा सर्वांग सुंदरी हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तत्काल जो 3 प्रकार से टेढ़ी जो काम क्रोध लोभ इत्यादि से भरा होता है ना, भगवान की जब कृपा हो जाती है तो सब अपने आप लुप्त हो जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने उस कुब्जा को सर्वांग सुंदरी बना दिया। वह कुब्जा प्रसन्न होकर के प्रभु से जय जयकार करती है, प्रभु आपकी लीला बड़ी अद्भुत है, आपने मुझे इतना सर्वांग सुंदर बना दिया है। आज कुब्जा प्रभु से निवेदन करती है कि आपकी अद्भुत लीला है। आज वो सर्वांग सुंदरी भगवान को प्राप्त करना चाहती है। प्रभा
प्रभु ने तथास्थ करके उसको अपना सौभाग्य प्राप्त किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो द्वार पर कुबलिया पिट नाम की हाथी जो महावत के द्वारा तैयार की है, जिसमें कई हाथियों का बल है, कंस ने पुनः ही नियुक्त कर रखा है। महावतों ने उसको अनेक प्रकार से मदमस्त कर रखा है। भगवान कृष्ण जैसे ही प्रवेश करते हैं, कुबलिया पीठ नाम की जो हाथी है भगवान कृष्ण और बलराम को मारना चाहती है। उसी समय युद्ध प्रारंभ हो जाता है। भगवान कृष्ण ने देखते ही देखते उस कुबलिया पीठ नाम की हाथी को उसकी पूंछ पकड़ कर घुमाया है और घुमाते घुमाते उसको उसे तीव्र गति से घुमाया है। फिर उसके प्रारंभ हो जाते हैं और उसको धराशायी कर दिया। और उसके कुबलिया पीठ नाम के जो हाथी है उसके दोनों दांत को तोड़ लिया है। एक दांत भगवान श्याम सुंदर ले रखे हैं, दूसरा दांत श्री बलराम जी अपने हाथों में लेकर के और आगे प्रवेश करते हैं। अब उस जंगल में प्रवेश किया है जहां पर बहुत बड़ा धनुष युद्ध प्रारंभ हो रहा है। और वहां का दृश्य क्या है कि 5 प्रकार के जो पहलवान है वहां नियुक्त करते हैं कंस ने पहले। तो कहते हैं हे नंदो सुनो हे रामा भवन्तो वीर सम्मतो नियुद्धं कुशलो श्रुत्वा राज्ञाहितो दृच्छः। उन्होंने क्या दृश्य देखा कि वहां पर बड़े बड़े मुष्टक पहलवान विद्यमान हैं। वहां के नगर के लोगों ने विचार किया कि देखो ये नन्हे मुन्ने बालक और ये बड़े बड़े पहलवान इनसे कैसे लड़ेंगे। कंस को स्वयं विचार करना चाहिए, अनेक प्रकार से भाव किया है। इधर श्याम सुंदर और बलराम जी मुष्टक चारूढ़ इन पहलवानों से युद्ध करते हैं और खेल ही खेल में मुष्टक चारूढ़ सल तरस जितने भी पहलवान हैं सभी का प्राणांत करते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब जब कंस ने देखा कि मेरे बड़े बड़े पहलवानों को इन्होंने मार गिराया, मुष्टक चारूढ़ तोसल इन पहलवानों को जो मार दिया, कंस बहुत भयभीत होता है। उसी समय स्वयं भगवान कृष्ण को मारने के लिए बहुत क्रोधित हुआ और अपने सिंहासन से उठता है। भगवान कृष्ण को अपने सीने से लगाने की चेष्टा करके मारना चाहता है। भगवान श्री श्याम सुंदर ने खेल खेल में कहा मामा मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उतावला हो रहा हूँ और आपसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आपने बहुत बड़ा आयोजन किया है तो आज आपकी हर मनोकामना को पूर्ण होंगे। आज भगवान श्याम सुंदर कंस के साथ युद्ध हो रहा होता है और खेल ही खेल में प्रभु ने ऐसे ही उस कंस के साथ युद्ध किया है कि एक ही मुष्टक प्रहार किया है जिसके फलस्वरूप उस कंस का राम नाम शक्त हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इधर देवताओं ने पुष्पों की वर्षा प्रारंभ किया और जय जयकार होने लग जाता है। आइए प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए हम पुनः उस विवाह के प्रसंग में घुसेंगे। हम शादी होने वाला है चंद मिनटों में। एक बार खड़ी हो जाओ, सभी भक्तों से प्रार्थना है। तेरी कैया नहीं चला
Thank you.